हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर, जो कि हमारे स्टोमक की लेयर्स हैं। बाकी की हमने की बात कर ली थी, बाकी दो लेयर्स की, तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। द लेयर्स कंसिस्ट ऑफ लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कोलेजन एंड सम इलास्टिक फाइबर्स। इसमें कह रहा है कि ये जो लेयर है, इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे। ये जो है ये इनर लेयर होती है, तो ये इसमें मसल्स होंगे, कनेक्टिव टिश्यू होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। ये बाइंड करते हैं मसल्स के लेयर्स को और म्यूकोजा को। ये म्यूकोजा की लेयर्स को भी बाइंड करके रखते हैं, एक तरह से अपने साथ बाइंड करते हैं। विद इन स्मॉल ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, वेरिंग अमाउंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब म्यूकोजा लेयर है, वो ये वाली लेयर है। ये है ना, इसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो इसमें ब्लड की सप्लाई में हेल्प करती हैं। द नर्व हेयर फॉर्म सब म्यूकोजल फ्लैक्स। यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं, जो यहाँ पे नर्व्स होती हैं, वो यहाँ पे फ्लैक्सेस बनाते हैं। फ्लैक्सेस ये होते हैं, मतलब इस टाइप के कुछ गुच्छे टाइप होते हैं नर्व्स के। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये फॉर्म करती हैं, जिसे हम सब म्यूकोजल फ्लैक्स कहते हैं। ठीक है। विच कंटेन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व डेट सप्लाई द म्यूकोजल लाइनिंग इंक्लूडिंग द म्यूकोजल ग्लैंड्स। ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, दोनों टाइप की नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो कि सप्लाई करती हैं, मतलब सेंसेशन को फील करती हैं। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है म्यूकोजा। म्यूकोजा लाइनिंग ट्रैक्ट हैज 3 लेयर्स। ये इसमें 3 लेयर्स होती हैं म्यूकोजा में। तो द मोस्ट सुपरफिशियल इज म्यूकोजा मेम्ब्रेन। द एपिथेलियल बिलो लाइज थिन लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो म्यूकोजा लाइन है, देखिए सबसे पहले इसकी बहुत कन्फ्यूज़न है यार इस चैप्टर में। सच ए वेरी हार्ड चैप्टर ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें सबसे पहले जो मेम्ब्रेन है, इसमें 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स पाई जाएंगी। पहली है म्यूकोसा मेम्ब्रेन, सेकंड एपिथेलियम मेम्ब्रेन। तो जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है वो सबसे ऊपर वाली होती है, उसके नीचे एपिथेलियल होती है। ये काफ़ी पतली लेयर होती है, थिन मतलब पतली, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं विच सपोर्ट ब्लड वेसल्स एंड लिम्फोइड टिश्यू। जहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू आ जाए, वहीं पे ब्लड वेसल्स भी आएंगी और लिम्फोइड टिश्यू भी आएंगे। विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजेस्टेड माइक्रोब्स। ये हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब हमारी रक्षा करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो सबसे थिन लेयर होगी, स्मूथ होगी। प्रोवाइड फीचर्स आर द ट्रैक्ट वॉल, मतलब वो एक तरह से ट्रैक वॉल की तरह काम करेगी। वहाँ पे मतलब काफ़ी सारी ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट होंगी, ताकि वो थोड़ा एंजाइम वगैरह सिक्रेट करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अंदर की लेयर होगी ना, इसलिए। अगली हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकोसा थी, ये म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या थी? म्यूकोसा की सबसे पहली वाली लेयर थी, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कह रहे हैं। द पार्ट ट्रैक्ट सब्जेक्ट ग्रेट वियर टीयर और मैकेनिकल इंजरी। ये जो पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वियर टीयर वगैरह होता रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा काट छाट यहीं पे होती है, मैकेनिकल इंजरीज यहीं पे होती हैं। जैसे फेरिंग्स इज सुपरफिशियल लेयर ऑफ द म्यूकोसा, consist of protective stratified squamous epithelium and mucus secreting glands। ये कह रहा है कि जो फेरिंग्स होता है वो इसकी सबसे सुपरफिशियल, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जिसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्या होते हैं? ये कुछ इस टाइप के होते हैं। यहाँ पे इसके सेल्स है ना, वो पतली पतली होंगी, लेकिन है ना एक लेयर नहीं होगी, इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होंगी, तो ये स्ट्रेटिफाइड हो गई। ठीक है। ये यहाँ पे इसकी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, यहाँ पे बहुत सारी वो होंगी, ग्रंथियाँ होंगी, जो कि म्यूकस का यानी लार का सिक्रेशन करेंगी जस्ट बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे। इन एरियाज वेयर फूड इज ऑलरेडी सॉफ्ट एंड मोइस्ट एंड वेयर सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड अब्जॉर्प्शन अकर। जब जो हमारा भोजन है, जो कि आ रहा है, जो फूड है, वो सॉफ्ट हो जाता है, मतलब स्मूथ हो जाता है, और उसमें लार वगैरह मिक्स हो जाती है अच्छे से, तो डाइजेस्टिव जूस आते हैं, मतलब पाचक रस आते हैं, और वो उसमें अब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं, मतलब उसके अवशोषण का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जो छोटी इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, द म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्ट द कोलुमनर एपिथेलियल सेल। इसमें कोलुमनर एपिथेलियल सेल होते हैं, कि याद रखना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलुमनर एपिथेलियल सेल होते हैं, इंटरप्रेस्ड विद म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल्स। इसमें गोबलेट सेल्स भी होते हैं। गोबलेट सेल्स कौन से सेल्स होती हैं? कि वो सेल्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रेट करती हैं, जो लार का स्रावण करती हैं।
Mucus lubricates the wall of tract, provide the physical barrier and protect them from corrosive effect of digestive enzymes। ये जो एंजाइम होता है, जो ये लार वगैरह सिक्रेट करती हैं, ये हमारी जो दीवारें हैं, मतलब एक तरह से जो मेम्ब्रेन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसको रक्षा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, फिजिकल बैरियर की तरह काम करती हैं। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, बहुत ज़्यादा अम्लीय नेचर के होते हैं, तो वो हमारी जो दीवारें हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, उनको हार्म ना करे, इसका वो ध्यान रखते हैं। द सेवरल पॉइंट्स अलोंग द ट्रैक्ट स्पेशलाइज्ड ग्लैंड रिलीज सिक्रेटिंग इनटू ल्यूमेन इंक्लूडिंग। इसमें ही कह रहा है कि बहुत सारे पॉइंट होते हैं ट्रैक में, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके ट्रैक में, जहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं और वो सिक्रेशन करती हैं बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह का। तो ये यहाँ पे होती हैं, ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम सिक्रेट करती हैं। सलाइवा ग्लैंड है, वो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होती है। गैस्ट्रिक जूस है, वो सब एपिथेलियल गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस है वो, ये मतलब ये तो आपको याद करने हैं, ये तो कुछ समझाने की बात नहीं है। डेज सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस और मोस्ट कंटेन एंजाइम्स केमिकली ब्रेक डाउन फूड। ये सब एंजाइम्स हैं, ये मिलकर हमारे फूड का डाइजेशन करते हैं। आगे बस नर्व और ब्लड सप्लाई और पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स related accessory organs are supplied by nerve from both divisions autonomic nervous system। ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके जो असेसरी ऑर्गन्स हैं, मतलब एक तो एलिमेंट्री कैनाल है, असेसरी ऑर्गन्स के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। ये इसमें नर्व्स की सप्लाई होती है, जो नर्व वगैरह हैं वो बहुत मतलब दोनों डिवीज़न से आते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक से। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक पार्ट एक होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, होता है नर्वस पैरासिम्पैथेटिक। उन दोनों से ही डाइजेस्टिव सिस्टम में सप्लाई होती है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड एज देयर एक्शंस आर जनरली एंटेगोनिस्टिक, देयर एक्टिविटीज एडजस्ट अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स टू एनी पर्टिकुलर टाइम। मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को करता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं और आपको कोई काम नहीं है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा। खाली पड़े आदमी तो भूख ही लग गई ना। और इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ और द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रमोट डाइजेशन प्रोसेस। ही यही कह रहा है कि जब आप रेस्ट में हैं तो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस बहुत तेज होगा। इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट दैम। जब आप भाग रहे हैं, मतलब आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, आप भाग रहे हैं, तो आपको ऐसा थोड़ी लगेगा मुझे भूख लग रही है, आप भागने पे ध्यान दोगे ना। तो वही है कि जब अपन वो जल्दी जल्दी कोई काम कर रहे होते हैं तो ये एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, ये सप्लाई होती है पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व वैगस नर्व सप्लाइड बाय मोस्ट एलिमेंट्री कैनाल असेसरी ऑर्गन्स। मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक, जब अपन रिलैक्स होते हैं तो क्रेनियल नर्व और वैगस नर्व काम करती हैं। नर्व सप्लाई डिस्टल पार्ट्स ऑफ जीआई ट्रैक इफेक्ट्स पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम और इंक्रीज स्मूथ मसल एक्टिविटी स्पैकिंग पेरिस्टाल्सिस स्टिमुलेशन इंक्रीज। मतलब इसमें सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और हमारे खाने का जो अब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, वो ज़्यादा अच्छे से होता है और सारी जो डाइजेस्टिव मसल्स हैं वो काम कर रही होती हैं। सिंपैथेटिक सप्लाई, इट प्रोवाइड न्यूमरस नर्व्स इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड थोरेसिक एंड लंबर रीजन्स। इसमें बहुत सारी नर्व्स जो कि एक दूसरे से मिली होती हैं वो काम करती हैं, जो कि थोरेसिक और लंबर दोनों रीजन्स में होती हैं। थोरेसिक होता है जो हमारी चेस्ट वाला रीजन है वो, और लंबर होता है जहाँ पे हमारी रिब्स पाई जाती हैं। These form flexes in the thorax, abdomen and pelvis form with nerves passes organs alimentary tract। मतलब ये कह रहा है कि ये है ना बहुत सारे फ्लेक्सेस फॉर्म करेंगे, मतलब गुच्छे बनाएंगे ऐसे नर्व्स के, ठीक है। और ये देखेगा कि हाँ अब कैसी सिचुएशन है, अब हमारी डाइजेस्ट सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए। इस सिचुएशन में जब हमें कोई मतलब फियर फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है उसमें ये काम करता है। तो इसमें डिक्रीज़ होता है स्मूथ मसल की एक्टिविटी, मतलब हमारी जो मसल्स की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, हमें भूख कम लगेगी। और जो मेनिस्टिक फ्लेक्सेस थे जो कि स्मूथ मसल्स में पाए जा रहे थे, मैंने आपको बताया था, उनका काम भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है माउथ। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।